हेलो बच्चों, तो ऑपरेशन को देखते हैं। साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो सिद्ध करो कि वर्गमूल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर √7/3 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 के। ठीक है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात h का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर अर्थात p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो p/h अर्थात बच्चों लंब बटे कर्ण। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे अर्थात सिद्ध करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें बायां पक्ष अर्थात LHS क्या दिया गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ से 1 बटे में क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। बच्चों इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। बटे में बच्चों देखो tan स्क्वायर थीटा को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर 1/tan थीटा है। अब बच्चों देखो tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए हमें साइन थीटा का मान दिया गया है 3/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या है? 3/4 अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो p/h अर्थात बच्चों p का मान 3 का है और h का मान 4 का है। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना होगा? तो यहाँ से हमें b का मान ज्ञात करना होगा अर्थात आधार ज्ञात करना होगा। तो आधार ज्ञात करने के लिए बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अर्थात यहाँ से h का स्क्वायर था 4 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 7। तो यहाँ से हमें b का मान प्राप्त क्या हो गया? तो √7। ठीक है, अर्थात वर्गमूल 7। बच्चों देखो यहाँ पर LHS हम लोगों ने अभी तक क्या ज्ञात किया है? तो अभी तक हम लोगों ने ज्ञात किया है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर देखो p/b। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/p/b। तो ये बराबर हो जाएगा b/p के और b का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया? तो √7 बटे में बच्चों यहाँ से हम लोगों ने p का मान देखा तो ये 3 है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमें किसके बराबर प्राप्त हो गया? बाएं पक्ष अर्थात RHS के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दोनों पक्ष अर्थात LHS को RHS के बराबर सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।